जी तूती, आज क्यों ऊपर अपने अंडों के पास बैठी हो? इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। क्या काम है तुम्हें? क्यों मुझे तुम बुला रही हो? बस थोड़ा सा तुमसे मुझे काम है, लेकिन मैं नहीं आना चाहती। तुम मुझे डांटोगी, कुछ कहोगी। अगर मैं तुम्हारे पास आ गई तो मेरे अंडों को कोई उठा के ले जाएगा। मैं नहीं आती। हम्म मैं नहीं आऊंगी। ऐसे ही मिठी को कल्लो बहुत बुलाती है कि आ जाओ, मैंने तुम्हें एक काम की बात बतानी है, वरना ये तुम मिस कर दोगी। लेकिन बेचारी मिठी परेशान हो के नीचे उतर ही आती है। हाँ बताओ मुझे, क्यों नहीं आ रही थी तुम? मैंने इतनी देर से तुम्हें बुलाया है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम सुनती क्यों नहीं थी? क्यों जिद कर रही थी मुझे मेरे बुलाने के बावजूद भी? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठिशुम ठिशुम ठा ठा ठिशुम ठिशुम ठा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ऐसे ही जाके ये सारी दास्तान गौरी को बता दे। गौरी बहन, गौरी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी कि कल्लो ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत मारा। हाँ, क्या कह रही है तू? हाँ गौरी बहन, मुझे कल्लो ने बहुत मारा है। उसने मेरी बहुत पिटाई की है। ऐसे ही गौरी परेशान हो के बड़ी दी के पास ये सब बताने जाती है कि इसका कोई हल निकाले। और बड़ी बी की बजाय वो कल्लो के पास पहुंच जाते। कल्लो, तुमने मिठी को क्यों मारा है? मारूंगी, जिसको दिल करेगा मारूंगी। तुम्हें क्या है? तुम मुझे क्यों कुछ कहने आया? मैं समझा। गौरी को भी आओ देखते हैं नाताओ और कल्लो मारने लग जाते हैं। ठिशु ठा ठा एंड बेचारी गौरी उदास हो के उधर से आ ही नहीं होती। कबूतरी मिल जाती है और उसे सारी बातें सुनाती है अल्लाह, ये तो कल्लू बहुत ही बदतमीज है। इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। दोनों आपस में बातें करती हैं और बेचारी गौरी बहुत जख्मी होती है, मार खा के परेशान होती है। और इधर से दूसरी कबूतरी अब शाम के टाइम बैठी होती है अपने घोंसले पास के। कल्लू वहां से गुजरता है। अजी, अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते हो तुम? हर किसी को मारती फिर रही है। हाँ, अच्छा, मुझे मारने के बावजूद दिल नहीं पड़ता उसका? जाके अपनी बीवी को समझाओ। ये ना हो कि सारे जंगल के परिंदे उसे मारे और फिर तुम्हें काम करने के लिए भी नसीब ना हो। बेचारा कल्लू इतना शर्मिंदा होता है और जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी बीवी मिल जाती है। कल्लो, मैंने ना सुना है तुम हर किसी को मारती फिरे। जी, क्या कहा तुमने? दोबारा मुझे ये लफ्ज बोलना। वो लूसी कबूतरी कह रही थी, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मुझे इस तरह कहते हुए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही कर लो। अपने शौहर को भी ठिशू ठा ठा करके मारती है और इधर बेचारी सारे जंगल के परिंदे परेशान होती है। गौरी ये सारी बातें बड़ी बी के पास बयान कर दे। बड़ी बी, ये तो कल्लो बहुत ही बदतमीज और बदमाश होती जा रही है। इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा और इससे हमें जान छुड़ानी है। अब हम किसको कहें कि वो उसे रोके? बेचारी बड़ी भी अपने खेतों में शलजम ही निकाल रही होती है कि वहां पे कल्लू आ जाता है। कल्लू, तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारी बीवी हर किसी को मारती फिर रही। बड़ी बी, क्या करूं मैंने उसको समझाया ही था कि वो खुद मुझे मारने लग गई। अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताएं। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं। इधर बड़ी बी अपनी बहन बड़ी आपी के पास आती है और सारा हाल हवाल सुनाती है कि तुम बताओ क्या तरीका निकालें। और दोनों यही तरीका निकालती हैं, क्यों ना हम चील भैया के पास जाएं और उसको बताएं। चील भैया ही इसको अब सीधा करेगा। हाँ हाँ,
ठीक कह रही हो तुम। बड़ी भी सोच ही रही होती है कि कल्लो आ जाती है। कल्लो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शिकायत चील भैया से कर दूं? मुझे धमकी देती हो मुझे धमकी? अब नहीं मैं तुम्हें छोड़ने वाली। बड़ी आई मुझे धमकी देने वाली। रुको जरा, मैं भी तुम्हारी अच्छे से धुलाई करती हूँ। ठा ठू ठा ठा। दोबारा मेरे बारे में शिकायत करोगी किसी से? बेचारी बड़ी भी वहां से भाग जाती है। इधर गौरी चिड़िया बैठी सारा कुछ देख रही होती है। अब क्या किया जाए? देखा तुमने, मैं उसे समझाने ही लगी थी कि वो मुझे मारने लगे। हाँ हाँ, देख लिया है मैंने सारा कुछ। हम खुद अभी ही चलते हैं चील भैया के पास। वो ही उसको सीधा करेगा और उसकी फैंटी लगाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही करते हैं। दोनों चलते हैं चील भैया के पास। हाँ हाँ, ऐसे ही दोनों चील भैया के पास पहुंच जाती। भाई, असल में मसला ये है कि कल्लो जो है हर किसी को पीटती मारती फिर रही है और बहुत तंग कर रही है। कोई इसको कहता है तो उल्टा मारने लग जाती है, बिला वजह मारती है। ना कोई बात ना कोई वजह, ऐसे ही गोरी कह के वहां से चली जाती है। और बड़ी खाला की बातें चील गौर से सुनता है। हाँ बड़ी भी, अब मुझे समझ आ गई है। अब आप जाएं और घर काम करें, मैं ही उसको सीधा करता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो है किधर। ऐसे ही चील बड़ी बी को घर जाने के लिए कहता है और खुद कल्लो के तलाश में निकल पड़ता है। दूर से देखता है कि कल्लो टमाटर खा रही है। कल्लो, तुम बाज नहीं आओगी? जी, क्या किया है मैंने? क्या तुम लोगों को? मैं लोगों को मारती हूँ? मुझे असल में मज़ा बहुत आता है, इसीलिए लोगों को मारती हूँ। अब तुम जाओ और मुझे ये टमाटर खाने दो। बड़े मज़े मज़े और सीधे टमाटर है। जाओ जाओ, हाँ मेरे टमाटरों को हाथ ना लगाना। बस यही कहना था कि चील भैया को गुस्सा आ गया। चील भैया ने आओ देखा ना ताओ, और बस खैर। छोड़े मुझे। ऐंधा मैं किसी को नहीं मारूंगी, किसी को नहीं मारूंगी। चील ने उसकी इतनी दुर्गत बनाई कि वो बहुत रोई। बच्चों, कहानी अच्छी। बड़ी भी, आप मेरी मम्मा को क्यों नहीं समझाती? मैं चिंटू से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा मान ही नहीं रही। आखिर उसमें बुराई क्या है? बेटा, आप ना परेशान ना हो, मैं ना पता करती हूँ कि आखिर वजह क्या है। मैं पता करती हूँ, तुम परेशान ना हो। बड़ी अम्मा, अगर मम्मा ने मेरी बात ना सुनी तो मैं आपके घर आना भी छोड़ दूंगी। ना बेटा, बेटा गौरी, तुम क्यों नहीं शादी रानो की कर रही? मम्मा, आपको नहीं पता, मुझे ना डर लगा रहता है कि वो आदमी कैसा हो कैसा ना हो, मेरी बेटी को पकड़ के ले ना जाए। और ये देखो, इतने सारे अंडे मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये भी तो बाहर निकले, इनको कौन संभालेगा? चुंटू की तो शादी हो जाए, चुंटू के साथ हो जाएगी रानो की। बेटा, ऐसे नहीं करते। अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बड़ी बेटी को कुर्बान नहीं करते। मैं पता कर, इधर से चुंटू भी मरा जाता है। दादी अम्मा, मैंने लाजमी रानो से शादी करनी है। मैंने करनी है तो रानो से शादी करनी है, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आप मेरी बात गौर से सुन ले, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, मैं रानो से ही शादी करूँगा। अच्छा बेटा, ना परेशान हो, मैं बात करती हूँ, जाती हूँ। ऐसे ही बड़ी दादी अम्मा के लिए चुंटू बर्गर बनाता है और बड़ी अम्मा कहती है, दादी अम्मा कहती है, बेटा ये जाके जंगल के सारे परिंदों के घरों में बर्गर दे आओ। और
रानू के घर भी लादमी देना। ऐसे ही गौरी अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए जंगल के घरों में चली जाती है और चिंटू के घर के पास ही बबलू का घर होता है। बबलू से बताता है कि माशाल्लाह से चिंटू है तो बहुत अच्छा समझदार है, आप बेफिक्र होके उसके साथ शादी कर दें और वो बहुत खुश रहेगी। माशाल्लाह से मेहनती भी बहुत है। इधर गौरी अपनी दोस्त को घर बुलाती है कि मज़ीद मुझे तुम कोई मालूमात दे और वो उसे बताती है कि चिंटू की एक ही दादी है, वो बहुत ज़ईफ़ है और कुछ अरसे के बाद क्या पता वो फौत हो जाए। इधर से चिंटू रानो के लिए बर्गर बनाने की कोशिश करता है। आज तो मैं रानो को दावत दे रहा हूँ, क्यों ना मैं अच्छे अच्छे बर्गर बिन बनाऊं और रानो को खिलाऊं। मैं फिर उसे प्रपोज करूँगा कि मेरी दादी भी मान गई है और उससे पूछूंगा कि क्या तुम्हारी मम्मा मानी है। ऐसे ही चिंटू रानो को घर बुलाता है। रानो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना ज़बरदस्त बर्गर और फ्रेंचाइज और ये देखो कोक भी रखी है और ये केचप भी है, खाओ मज़े से। ऐसे ही रानो को घर से अलविदा करने के लिए उसे गिफ्ट और फूल भी देता है चिंटू और कहता है रानो मेरी तो दादी मान गई है, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी मम्मा मानी है या नहीं मानी। हाँ हाँ चिंटू मेरी मम्मा भी मान गई है, वो बस तुम्हारी ना मालूमात ले रही है कि चिंटू ठीक आदमी है या नहीं। ऐसे ही गौरी जब मालूमात लेती है तो अपनी बेटी रानी को बुलाती है। बेटा मैंने पता किया है, चिंटू तो बहुत अच्छा है, अच्छा मैं ना फसल कट जाए तो उसके बाद तुम्हारी शादी कर दूंगी। हाँ मम्मा ठीक है। मम्मा मैंने ना ब्रांडेड कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं और अपने कमरे की डेकोरेशन बहुत अच्छी जगह से करवाऊंगी। बेटा इसके लिए तुम्हें इधर चिंटू भी उदास होता है, मैं अब अपने घर कैसे डेकोरेट कराऊं, मेरी तो रानो से शादी होने वाले। कल्लू कहता है तुम फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी दादी से भी और तुम्हारी सास से भी बात कर। क्या बात करोगे मेरी सास से। ऐसे ही कल्लू चिंटू को लेके गौरी के घर जाता है। बड़ी भी बहन जी आप ऐसा करें, आप चिंटू की शादी कुछ देर बाद ही करें क्योंकि चिंटू कमाने के लिए दूसरे शहर जा रहा है, इसने अपनी बीवी के लिए फर्नीचर। भाई तुमने उस दिन जो बात कही थी क्या वो सच है कि चिंटू मेरी बेटी के लिए शहर कमाने जाएगा। हाँ बहन हाँ, चिंटू तो बहुत रो रहा था कि मैं खाली हाथ नहीं शादी करूँगा, अपनी दुल्हन के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें घर में रखूँगा। अच्छा चिंटू इतना अच्छा है, इतना समझदार है। हाँ बहन हाँ, चलो ठीक है तुम कहते हो तो कुछ अर्सा मैं वेट कर लेती हूँ। गौरी फिर उसकी बात मान लेती है और इधर से गौरी दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। देखो रानो मैं अब जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए, आज इसीलिए मैंने आप लोगों को दावत दी है कि सासू माँ को भी बुला के बता दूँ और आपको भी। मैं शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ ताकि हमारी धूमधाम से शादी हो। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो तुम, अब तुम जाओ और बहुत खूब सा पैसा कमा के ले आओ ताकि हम बहुत अच्छे से धूमधाम के शादी करें। सासू माँ मेरी मंगेतर का आपने ख्याल रखना है। देखो मैं तुम्हें फूल देने भी आ गया हूँ क्योंकि अभी ही शाम को मैंने निकलना है, अगले दिन ही
रानू का मंगेतर उसे फूल देता है और अलविदा करने से पहले कुछ प्यार भरी बातें करता है कि अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद ऐसे बेचारा शाम को निकल पड़ता है, दुखी भी बहुत होता है कि है मेरी रानू, है मेरी रानू। दरवाज़ा खोलें, सुने रात हो गई है, दरवाज़ा खोलें, मुझे पानी की प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बेचारे को कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। सुनसान जंगल में बेचारा रात के टाइम रोता भी है और डरता भी है। ऐसे उसे भूख लगी होती है और वहाँ से चेरी उठा के खाता है। खाते ही एक कल्लो आ जाती है, वे तुमने चेरी खा ली है, चील सरदार की चेरी। अब मैं जाके उसे बताती हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगा। ऐसे ही कल्लो चील को बुलाती है। क्या क्या? हाँ हाँ सरदार जी, एक अजनबी आया है हमारे जंगल में और वो आपके बाग में से चेरी तोड़ तोड़ के खा रहा था। चलो मुझे चल के दिखाओ। वो नदी किनारे पास जा रहा है, जल्दी जल्दी जाएं और उसे पकड़ें, ये ना हो कि भाग जाए। चलो मैं उसको देखता हूँ। ऐसे ही टुन्नू जा ही रहा होता है कि चील उसे बुलाता, इधर आओ, तुमने मेरी चेरी बगैर पूछे खाई हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा। चलो चल के मेरे खाली खेत में फसल उगाओ। जब तक फसल नहीं उगेगी तुम्हें चोरी की सजा मिलती रहेगी। जब फसल उग जाएगी तो तुम वापस अपने वतन मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चलो ये फसल पड़ी है और इसमें अनाज उगाओ। जब अनाज उग जाएंगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। एक चेरी खाने की इतनी बड़ी मुझे सजा दे रहे हैं, ना करें। मैं पीछे अपना घर, जब मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये तकरीर, रोने वाले नाटक बंद करो और काम पे लग जाओ। झील बहुत सख्त होता है, बेचारा टुन्नू रात दिन मेहनत करके आखिरकार फसल उगाने में कामयाब हो जाता है। अब तो मैं आखिरी पानी लगाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा यहाँ से। ये चील दिल ही दिल में सोचता है, ये टुन्नू तो बहुत मेहनती है, बेचारे ने कितनी अच्छी मेरी फसल तैयार करके दी। अब तुम आज़ाद हो और तुम अपने वतन जा सकते हो। जी सरदार जी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मैं मंगेतर छोड़ के आया था और कुछ अरसे के लिए कमाने आया था। गलती से मैंने आपकी चेरी खा ली और मुझे ये सजा मिली। चील को बहुत दुख होता है कि मैंने उसका वक्त ज़ाया किया। उसे कपड़ों से भरा हुआ बैग और कुछ पैसे देता। ये लो बच्चे, अब तुम अपनी शादी धूमधाम से करो और ये कपड़ों का बैग तुम्हारी दुल्हन के लिए, तुम्हारे लिए। चील जब उसे ये सारी चीज़ें देता है तो बहुत खुश होता है। सरदार जी आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस मेहनत का अजर मिलेगा। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सरदार जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। वरना मैं बहुत टेंशन। इधर जैसे ही गौरी के घर आता है तो गौरी अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करने की बातें कर रही होती है। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुमने शादी लाजमी करनी है मिट्ठू के साथ। ना मम्मा ना, मैं डुन्नू का ही इंतज़ार करूंगी। ऐसे ही डर से सारी बातें डुन्नू सुन लेता है। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आ गया हूँ, बहुत सारे पैसे भी कमा के आया हूँ और ये देखें अपनी दुल्हन का जहेज भी लाया हूँ। अपनी दुल्हन की बड़ी मैं खुद बना के लाया हूँ देखने। मैं कहीं नहीं अपनी दुल्हन की शादी करने दूंगा। ये मेरी मोहब्बत है और इसमें मैं कामयाब हो गया। आज के बाद ऐसी बातें नहीं करनी। इधर से दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी मोहब्बत हमें मिल गई। ये देखो तुम्हारा प्यारा सा घर। अब तुम मेकअप करो, घूमो फिरो, नए नए कपड़े पहनो, ऐश करो। ये तुम्हारा घर है, तुम मज़े से रहो यहाँ पे। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बच्चों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो फुल देखा करें, दरमियान में ना छोड़ा करें। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। शुक्रिया बच्चों आप लोगों का और आप लोगों की मेहरबानी इन कहानियों